धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मालिक की प्यारी साजी निवाजी, मालिक करो साथ संगत जियो। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों में एक मुकदमा माननीय हाईकोर्ट दिल्ली के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था और हमारी डेरे की मैनेजमेंट यानी कि गुरु संगत की जो गद्दार कमेटी है उसके द्वारा इस मुकदमे को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करने की भी कोशिश लगातार की जा रही थी। इस मुकदमे के अंदर यूपी साइड से कोई श्याम मीरा सिंह नाम का एक यूट्यूबर है, उसने पूज्य हजूर पिताजी को लेकर एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। हालांकि वो लड़का 15 से 20 दिन में इस मुकदमे को जीत भी जाता है, लेकिन हमारी डेरे की जो गद्दार कमेटी है, ये जो पूरी चंडाल चौकड़ी है, इसके द्वारा ये लगातार ये दर्शाने की कोशिशें की जा रही थी कि ये मुकदमा पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा उस यूट्यूबर लड़के के ऊपर मानहानि के रूप में 2 करोड़ रुपए की रकम मांगने के लिए किया गया है। हालांकि मैं इस वीडियो के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन सासंगत जी, इस केस को सोचने समझने और परखने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि हर इंसान के दिमाग में अपने आप जहन में उठने शुरू हो जाते हैं और इन सब सवालों का जवाब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी भी हो जाता है। तो वो कुछ सवाल हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं और आप भी इनके ऊपर गौर जरूर करना। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर हम कानूनन नजरिए से देखें, कानून की दृष्टि में पूज्य हजूर पिताजी को सुनारिया रोहतक की जेल में रखा गया है, जो कि हरियाणा की स्टेट में पड़ती है, और इसी हिसाब से यह मुकदमा पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर लगना चाहिए था, या फिर जो यूपी साइड का वो लड़का है, यूट्यूबर है, उस साइड में जो माननीय हाई कोर्ट आती है उसमें यह लगना चाहिए था। तो सिर्फ ये मुकदमा दिल्ली की हाई कोर्ट में ही क्यों लगाया गया, यह बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। दूसरा सवाल साथ संगत जी आता है कि क्या आप सब सोच विचार करके देखें कि क्या आपकी अंतर आत्मा इस प्रकार की गवाही भरती है कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी इस प्रकार का कोई मुकदमा किसी के ऊपर डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पूज्य हजूर पिताजी फरमाया करते थे कि चाहे कोई हमारे मुंह के ऊपर खड़ा होकर हमें कोई गालियां दे जाए, हमारा तो हाथ फिर भी उसकी दुआ के लिए उठता है, उसे हम बद्दुआ तक भी नहीं दे सकते। उसके बाद एक सच्चे फकीर, एक सच्चे संत की शरण में चाहे कोई राक्षस चल के आ जाए, चाहे उसका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, वो तो उसके लिए भी दुआ करते हैं, बद्दुआ तक नहीं करते। तो फिर पूर्ण मुर्शद, पूर्ण फकीर उस यूट्यूबर लड़के के ऊपर मानहानि का दावा कैसे कर सकते हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है सासंगत जियो। उसके बाद यह सवाल हमारे जहन में उठता है कि क्या पूज्य हजूर पिताजी रुपयों के भूखे हैं? क्या 2 करोड़ रुपए के लिए पूज्य हजूर पिताजी ने दावा उसके ऊपर किया है? बिल्कुल भी नहीं। अरे जो सतगुर, जो मुर्शद पूरी धरती को सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से ढकने की अक्षमता रखते हो, पावर रखते हो, इतनी ताकत उनके अंदर है, तो क्या वो एक यूट्यूबर लड़के के 2 करोड़ रुपए के भूखे हो सकते हैं क्या? उसके बाद सासंगति सवाल आता है कि क्या हमारा सतगुर मंगता हो सकता है? पूज्य हजूर पिताजी के वचन है कि सतगुर दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो कभी मंगता नहीं हो सकता। जो गुरु मांग के खाता है वो गुरु ही नहीं हो सकता। जिस सतगुर के इतने ऊंचे विचार हों, इतने ऊंचे वचन उन्होंने किए हों, तो वो खुद 2 करोड़ रुपए की रकम के लिए इस प्रकार का मुकदमा किसी के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? और सतगुर, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी अंतरात्मा से 1,00,000% हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारा सतगुर कभी मंगता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
उसके बाद साध संगत जी सुनने में यह भी आया है कि इस केस को जीतने के लिए हमारी जो डेरे की गुरु संगत की गद्दार कमेटी है, इन्होंने 12-13 वकील खड़े किए हुए थे अदालत के अंदर। अब आप सोच विचार करके देखें कि आपके जो पैसे वकीलों के नाम पर लूटे जाते हैं, उसका किस प्रकार से दुरुपयोग इस गद्दार कमेटी के द्वारा किया जाता है। दूसरा, यह भी बड़ा सोच का विषय है कि खुद के लिए इतने छोटे से केस के लिए यह गुरु संगत की गद्दार कमेटी 12-12, 13-13 वकील खड़े कर लेती है और पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर जो इतने बड़े बड़े केस डले हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े झूठे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, सीबीआई तक के जो केस डले हुए हैं, उन केसों को लड़ने के लिए डेरे का कोई वकील जाता ही नहीं। उनकी तारीखों पे कोई वकील अपीयर नहीं होता। तो साध संगत जी खुद के लिए 12-12, 13-13 वकील और पूज्य हजूर पिताजी के केसों में कोई वकील पेश नहीं हो रहा। रंजीत मर्डर केस में जज ने खुद निकलवाया था अखबार में कि डेरे के वकील आकर बहस क्यों नहीं करते। और आप इस समय में, मौजूदा समय में भी आप देख रहे हो कि पूज्य हजूर पिताजी के केसों को हाई कोर्ट के अंदर खुलवाने के लिए कोई एक भी वकील इनके पास नहीं है क्या। तो यह भी साध संगत जी बहुत बड़ा सवाल है जो डेरे की गद्दार मैनेजमेंट के ऊपर उठता है। उसके बाद आप अपने अंतरात्मा से और सच्चे मन से सोचकर देखिए कि क्या पूज्य हजूर पिताजी कोई मुकदमा लगाएं और वो हार सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे उस पूर्ण मुर्शद, उस दो जहानों की ताकत का नाम लेकर, तो उसका ओट आसरा रखते हुए तो उसका शिष्य जब कोई चलता है तो वो नहीं उसको हारने देता, अपने शिष्य को वो हारने नहीं देता, तो फिर दो जहानों का मालिक खुद खुदा पूर्ण सतगुर इस प्रकार का केस कैसे हार जाएगा? इतना छोटा सा जो उसने खुद डाला हो वो कैसे हार सकता है? तो ये जो केस है प्यारी साध संगत, यहां से बिल्कुल साबित हो जाता है कि यह मुकदमा पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा डाला ही नहीं गया था। और उसके बाद एक और चीज हमें पता चली है कि जो इंसान मुकदमा डालता है, कोई केस करता है या कोई पीआईएल डालता है, तो उसके ऊपर उसके खुद के सिग्नेचर जरूर किए जाते हैं। लेकिन सुनने में तो यह भी आया है कि इस मुकदमे के कागजात के ऊपर पूज्य हजूर पिताजी के साइन भी नहीं है। तो फिर ये किस प्रकार से मान लिया जाएगा कि यह मुकदमा पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा ही डाला गया है? अब अंत में एक सबसे बड़ा सवाल यह उभर कर सामने आता है कि अगर यह मुकदमा पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा नहीं डाला गया तो फिर यह मुकदमा डाला किसके द्वारा गया है? पूज्य हजूर पिताजी का नाम यूज करके, उनका नाम लेकर यह मुकदमा डाला फिर किसने है? यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सोच का विषय है प्यारी साध संगत जियो। तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हर इंसान के दिमाग में, जहन में अपने आप उभरने लगते हैं और इनका सवालों का जवाब जानना हमारे लिए डेरा मैनेजमेंट से मांगना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप सब भी जब भी डेरा मैनेजमेंट इनके 45 मेंबर आपके पास पहुंचे तो उनसे इन सवालों का जवाब जरूर एक बार मांग लेना। और साध संगत जी, अंत में ये लोग भूल जाते हैं गुरु के वचनों को, सतगुरु के वचनों को। पूज्य हजूर पिताजी ने ये वचन किए हुए हैं कि तुम लोग जो भी चाल चलोगे वो सब की सब तुम्हारे ऊपर ही उल्टी पड़ेंगी। इसलिए ये सारी चालें जो भी ये चल रहे हैं, ये पूज्य हजूर पिताजी की छवि को खराब करने के लिए, उनकी सोच को खत्म करने के लिए चालें चली जा रही हैं। लेकिन इनकी कोई भी चाल सफल ना हुई है, ना कभी होगी। इसलिए साध संगत जी, आप सुचेत रहें, सजग रहें और इनसे लगातार इन सवालों के जवाब जरूर पूछते रहें। पूज्य पिताजी के वचन है कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।